कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। कक्षा 6 और 7 विषय है संस्कृतम। अब हम देखिए प्रत्यय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रत्यय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? प्रत्यय। प्रत्यय में आज है हमारा ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय क्या है? प्रत्यय में हमारा आज है ठन प्रत्यय। तो देखिए ठन प्रत्यय का मूल शब्दों के साथ एक जोड़ा जाता है। यानी ठन प्रत्यय यदि आपके सामने आ जाता है, लिखा हुआ कोई शब्द आ जाए और उसमें सामने प्लस करके ठन प्रत्यय दिया हुआ रहे, तो ध्यान रहे ठन के स्थान पे हम उस मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं? इक जोड़ते हैं। ठन के स्थान पे क्या करते हैं? इक जोड़ते हैं। ठन के स्थान पे क्या करते हैं? इक जोड़ते हैं। और इक जोड़ने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ठन प्रत्यांत। उस शब्द को क्या कहते हैं? ठन प्रत्यांत। और एक इससे ठन प्रत्यांत के बाद में पुल्लिंग में और शब्द बनता है, पुल्लिंग में और बनता है। तो ठन प्रत्यांत और पुल्लिंग में क्या होता है? ठन प्रत्यांत शब्दों में केवल एक जोड़ करके लिख दिया जाता है, और वही शब्द पुल्लिंग में आते हैं तो उनके बाद में क्या कर देते हैं? प्रत्येक के बाद में विसर्ग लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दंड प्लस ठन। दंड प्लस ठन। आपको पता है ठन का क्या जोड़ा जाएगा? इक जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? इक जोड़ा जाएगा। तो दंड शब्द में इक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? दंडिक। क्या बन जाएगा? दंडिक। अब ये तो बना ठन प्रत्यांत। अब इसी को पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? दंडिका। विसर्ग लगा देंगे। क्या बन जाएगा? दंडिका। क्या बन जाएगा? दंडिका। अगला है धन प्लस ठन। धन प्लस ठन। अपने को पता है ठन का क्या जुड़ेगा? इक जुड़ेगा। ठन का क्या जुड़ेगा? इक जुड़ेगा। तो ठन प्रत्यांत बनेंगे तो क्या बनेगा? धानिक। क्या बनेगा? धानिक। अब इसी को हम पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? धानिका। क्या बन जाएगा? धानिका। ठीक है। अब अगला है वर्ण प्लस ठन। वर्ण प्लस ठन। ठन का क्या शेष रहेगा? एक शेष रहेगा। ठन का क्या शेष रहेगा? एक शेष रहेगा। अब वर्ण शब्द में एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्णिक। क्या शेष रह जाएगा? वर्णिक। अब इसको पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्णिका। पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या रह जाएगा? वर्णिका। पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या रह जाएगा? वर्णिका। अब देखिए संज्ञा प्लस ठन। अब ठन का क्या शेष रह जाएगा? एक शेष रह जाएगा। अब जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ से आ हट जाता है। क्या बन जाएगा? संज्ञिका। ज्ञा के पीछे से आ का मात्रा हट जाएगा। अब इसी को भी पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? संज्ञिका। क्या बन जाएगा? संज्ञिका।
कह क्या बन जाएगा? संगी कह। तो और भी उदाहरण है, जैसे योग, योग प्लस ठन, ठन का क्या शेष रहेगा? इक शेष रहेगा। ठन का क्या शेष रहेगा? इक शेष रहेगा। अब योग शब्द में इक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यौगिक। क्या बन जाएगा? यौगिक। अब इसी को पुल्लिंग में लिखेंगे तो क्या बनेगा? यौगिकः। क्या बन जाएगा? यौगिकः। क्या बन जाएगा? यौगिकः। तो आपको इतना ध्यान रखना है, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो बनते हैं ये ठन प्रत्ययान्त होते हैं। इन शब्दों को सीधा प्रत्यय जोड़ करके जो प्रत्यय से वास्तविक स्वरूप होते हैं वो तो उस प्रत्यय का नाम दे दिया जाता है। जैसे ठन प्रत्यय है तो इनको ठन प्रत्ययान्त कर देंगे। अब यहाँ ये लिख दिया गया, इसी शब्द को पुल्लिंग में बदल दिया गया, यानी ठन प्रत्यय को पुल्लिंग में लिखते हैं तो विसर्ग लगा देने पे ठन प्रत्ययान्त का ये पुल्लिंग शब्द बन गया। तो आप लोगों का काम है कि ठन प्रत्यय के बारे में पढ़े, बारीकी से पढ़े, समझे, इनके उदाहरण अपने आप और भी करने का प्रयास करें। आपको समझ में नहीं आता है तो पूछे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।